नमस्कार। यूपी उत्तराखंड की इस वक्त की सभी खबरें आपको बताएं उससे पहले देश की एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा आ गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिया इस्तीफा। शरद पवार से मुलाकात के बाद इस्तीफा सौंपा। मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने लगाए थे आरोप। 100 करोड़ की वसूली का आरोप था। देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच यह भी अब तय हो गया है। तो गृह मंत्री देशमुख को अपना पद छोड़ना पड़ा हाई कोर्ट के फैसले के बाद। और इससे पहले जंगल में जो आग की तस्वीर आप देख रहे थे, आग बुझाने के लिए अब एयरफोर्स के 2 चॉपर पहुंचे हैं। उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया है। ये चॉपर टिहरी और पौड़ी के जंगलों में लगी आग पर पानी डाल रहा है। ये डाल रहे हैं। आपको बताएं कि जंगल की आग की चपेट में अब तक 1400 हेक्टेयर का इलाका आ चुका है। वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। एयरफोर्स की चॉपर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यही वो चॉपर हैं जो आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। एयरफोर्स की चॉपर ने अब जंगल की आग को बुझाने का जिम्मा लिया है और आसमान से आग को बुझाने की कोशिशें हो रही है। टिहरी के इलाके में जंगल में लगी आग धधक रही है। बड़ा इलाका आग की चपेट में आ चुका है और इस पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स की चॉपर सामने आ रहा है। 1400 हेक्टेयर का इलाका इस आग की जद में है। नैनीताल में जंगल की आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आ सका। पहाड़ में फैले धुएं के चलते हेलीकॉप्टर नहीं यहां पर फ्लाई कर सकते थे। आग बुझाने के लिए का काम इस वजह से शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अब भी मैन्युअली यानी कि खुद से आग बुझाने में लगे हैं ज़मीन पर ही, लेकिन आसमान से आग बुझाने का काम नहीं हो सका। लेकिन आप क्योंकि देख रहे हैं किस तरह से विजिबिलिटी की काफ़ी कमी है, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। धुआं फैला हुआ है पूरे इलाके में, नैनीताल के इलाके में। और इसी धुएं की वजह से आसमान से चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए आग को बुझाने का काम नैनीताल के इलाके में नहीं हो पाया। और टिहरी में एयरफोर्स की चॉपर कोठी हेलीपैड पहुंचे। टिहरी झील से पानी भरकर जंगल की आग को बुझाने का अभियान शुरू हुआ है। चॉपर ने 5000 लीटर के बकेट में पानी भरकर जंगल में छिड़काव किया। पहले चरण में चॉपर ने अधवानी गजा के जंगल में पानी का छिड़काव किया। इस दौरान वन विभाग के अफसर भी एयरफोर्स के साथ मौजूद रहे आग बुझाने के अभियान में। ये जो ऑपरेशन चल रहा है आग को बुझाने का, आप देख रहे हैं एक 5000 लीटर का बकेट टंगा हुआ है हेलीकॉप्टर से नीचे। एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर और उसमें टिहरी के झील से पानी भरा जा रहा है और इसी पानी को ले जाकर जहां आग धधक रही है उस पर छिड़काव किया जा रहा है, उड़ेला जा रहा है। मुश्किल ऑपरेशन होता है ये, आसान नहीं होता धधकती आग के ऊपर फ्लाई करना और उस पर पानी गिराना। तो जंगलों में बढ़ती आग को रोकने के लिए अब इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। इस ऑपरेशन के नोडल ऑफिसर धर्म सिंह मीणा भी टिहरी पहुंचे और पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मीणा ने इस ऑपरेशन के बारे में बताया। बढ़ती आग की रोकथाम के लिए अब इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई है। टिहरी में आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का चॉपर यहां पर पहुंच चुका है और पूरी तैयारी की जा रही है। टिहरी झील से इसमें पानी भरा जाएगा और उसके बाद जो जहां पर ज्यादा आग है, जैसे सुरकंडा की पहाड़ी होगी, क्विली हो गया या फिर और जगह जो है वहां पर ये हेलीकॉप्टर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसकी अभी जो क्षमता बताई जा रही है 5000 लीटर की क्षमता है, लेकिन 3000 लीटर इसमें पानी भरा जाएगा। उसका जो हाईली रिस्क वाले जोन है जहां पर को आग लगी हुई है वहां पर को पानी का छिड़काव किया जाएगा। आज ये फर्स्ट बार टिहरी में हो रहा है कि एयरफोर्स की मदद से आग को बुझाने में यहां पर को एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नोडल अफसर मीणा साहब मौजूद है। मीणा साहब से बातचीत कर लेते हैं, जो नोडल अफसर है गढ़वाल रेंज के। सर, किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम से MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से फायर को बुझाने का काम किया जा रहा है। तो आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर आया, उसके बाद रेकी की गई है। गजा, अदवानी, तमियार और नौडू का एरिया अभी आइडेंटिफाई किया गया है और टिहरी लेक से पानी जो बॉमी बकेट है उसके माध्यम से ले जाया जाएगा और ऐसे तकरीबन 10 राउंड लगाए जाएंगे आज।
और उसके बाद रिफिलिंग की जाएगी और आफ्टरनून में फिर दोबारा से रैकी करके पुनः आग का जायजा लिया जाएगा और कार्यक्रम को शाम को दोबारा चलाया जाएगा। अभी कहाँ जाएंगे? अभी अदवानी, तमियार, गजा, नोडू वाले एरिया में जाएंगे। आगरा खाल की तरफ है ये। तो आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स की मदद से अब हेलीकॉप्टर यहाँ पर तो उड़ चुका है। Mi-17 हेलीकॉप्टर है जो अब टिहरी झील से पानी भरेगा। उसके बाद जो कई जगह है वहाँ पर जो पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे आग को रोका जा सके। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। और देहरादून से खबर है, शराब का ब्रांड प्रमोट करने का मामला 2016 में हरीश रावत सरकार से जुड़ा है। ये मामला शराब कारोबारियों ने मोनोपोली का लगाया था आरोप। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से हुई थी शिकायत। सीबीआई ने मंडी परिषद पर लगाई थी पेनल्टी। 1 करोड़ की लगाई गई थी पेनल्टी। 1 करोड़ का जुर्माना लगा था। सीबीआई ने मंडी परिषद पर लगाई थी ये पेनल्टी 1 करोड़ की। 60 दिन में जमा करने के इस जुर्माने को आदेश मिले थे। देहरादून शराब ब्रांड प्रमोट मामले में ये खबर आ रही है। सीबीआई ने मंडी परिषद पर जो पेनल्टी लगाई थी और उससे जुड़ी हुई आपको बताएं कि ये ब्रांड प्रमोशन से जुड़ा मामला हुआ है। 2016 का है मामला, जब हरीश रावत की सरकार थी। शराब कारोबारियों ने मोनोपोली का आरोप लगाया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत हुई थी। उसके बाद सीबीआई ने मंडी परिषद पर यह पेनल्टी लगाई थी। 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। पेनल्टी 60 दिन में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। कारोबारियों ने मोनोपोली एक्ट के तहत शिकायत की थी और अब इस मामले में 60 दिन के भीतर जुर्माना देने के आदेश। हल्द्वानी से खबर है, कोतवाली में आग लगी है। कोतवाली कैंपस में आग लग गई है। यहां खड़ी जब्त गाड़ियों में आग लग गई है। बिल्डिंग की चिंगारियों से आग फैल गई। आग बुझाने की कोशिशों में जुटी है फायर ब्रिगेड। हल्द्वानी में कोतवाली में जो जब्त की गई गाड़ियां खड़ी हैं उसमें आग लग गई। बिल्डिंग हो रही थी, उसी से आग भड़की। अब फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के लोग जुटे हुए हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। वैक्सीन लगवाने के बाद सीएम ने कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए लापरवाही न बरतने की अपील भी की। देखिए रिपोर्ट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। ये तस्वीरें लखनऊ के सिविल अस्पताल की हैं, जहां सुबह करीब 8 बजे सीएम योगी को भारत बायोटेक को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। कोरोना के नए स्ट्रेन और लगातार बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वैक्सीनेशन। ये एक सपना था, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सर अच्छे हैं, नेचर के भी और वैसे भी। आपसे बात हुई मुख्यमंत्री जी की, क्या कहा सर? कुछ जानकारी? हाँ जी सर, पहले सर ने मुझसे जानकारी ली कि मतलब वैक्सीन के बारे में बताइए, तो सर पूरा बताया है। फिर उसके बाद सर ने पूछा कि मतलब नाश्ता, फिर उन्होंने अपने बारे में बताया। फिर सर ने अच्छे से डोज लगाई और उसके बाद सर काफ़ी खुश हुए हैं। आधे घंटे वेटिंग एरिया में जैसे आम पब्लिक वेट करते हैं उसी तरीके से वेट करके गए हैं और धन्यवाद करा है सभी पैरामेडिकल्स वगैरह हॉस्पिटल्स का, सबका। वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम बातों का जिक्र किया। सीएम योगी ने इस दौरान मुफ्त वैक्सीन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और सभी से लापरवाही न बरतने की अपील की। सीएम ने कहा कि कोरोना का नया स्ट्रेन सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। सीएम ने सभी से मास्क लगाने की अपील की है। जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है ये लापरवाही का परिणाम है। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार देशवासियों से इस बारे में अपील की कि हर हाल में वैक्सीन का डोज लगने के बाद भी हम लोग इस सावधानी को जरूर बरतें, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। उसका पालन अगर हर व्यक्ति करता है तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी और हम कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी तरह
विजयी बनाने में सफल होंगे। सीएम योगी ने इस दौरान अपनी बारी आने पर ही वैक्सीन लगवाने की बात भी कही। देश के वैज्ञानिकों का आभार जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। सीएम ने कहा कि अपनी बारी आने पर हम सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। विगत 1 वर्ष से उन सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत प्रभावी ढंग से इस महामारी का मुकाबला किया और मानवता को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, हम उसका पालन जरूर करें। मेरी बारी जब आई तब मैंने अपना वैक्सीन लिया और वैक्सीन के बारे में जब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें। तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है, अगर सभी लोग अपने अपने पारी के अनुरूप इस वैक्सीन को ले लेंगे तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। देश में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन काफी तेजी से फैल रहा है। कोरोना के नए मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच कोरोना का वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से चल रहा है। 1 अप्रैल से सरकार 45 साल से अधिक की उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले राज्य सरकार और विपक्ष के कई नेताओं समेत कई अफसरों ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वैक्सीन लगवाने के बाद इस वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। बड़ी रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हाँ, तो मैं भी लगवा चुका हूं वैक्सीन। आप भी निकलिए और लगवाइए वैक्सीन और कोरोना को भगाइए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। और मुख्तार अंसारी मामले पर उनके भाई अफजाल अंसारी का बयान आया है। मुख्तार की सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की है। आपको एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं, आपको सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी, ये बताया है अफजाल अंसारी ने। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं, सांसद भी हैं। उन्होंने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मुख्तार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है मुख्तार की सुरक्षा, सुरक्षित लेकर आए सरकार मुख्तार अंसारी को। तो मुख्तार अंसारी को यूपी लाए जाने के मुद्दे पर उनके परिवार का क्या कहना है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, जो भाई है मुख्तार के। आप ये बताएं हमें कि सुरक्षा को लेकर आप बार बार आखिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? साधारण नागरिक जो कानून में और संविधान में विश्वास रखता है, वो क्या कर सकता है? वो देख सकता है उम्मीद भरी निगाहों से उस राज्य सरकार के जो दायित्व हैं उनकी ओर, या जो न्यायपालिका ने, जिसने सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है आदेश, तो उसकी ओर। उन्हें खुद अपने
उस आदेश का जब उसके अनुसार बंदी का ट्रांजिट हो रहा है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। और जब ये बात साफ साफ कही जा रही है कि उनसे जुड़े हुए लोग या परिवार अगर उनके साथ आगे पीछे चलने की कोशिश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। तो आप देखिएगा, हम लोग सब्र करने वाले हैं और हम इससे विचलित नहीं हैं। अब हम जब इंसान की हद जहां खत्म हो जाती है वहां उस विधाता की शुरू होती है जो सारी सृष्टि का मालिक है। अब एक सुप्रीम कोर्ट है, उसका आदेश है, उसके आदेश की मंशा ये कतई नहीं है। वो तो सिर्फ इतनी मंशा है कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसके कुछ ट्रायल वहां बाधित है, ये जाएं और वहां ट्रायल संपन्न हो। तो क्या सर तो आज जो पुलिस की टीम लेने गई हुई है उनको, तो क्या आप लोगों की फैमिली की भी कुछ गाड़ियां या पीछे पीछे आप लोग साथ में, या आपको जो आशंका है हम में से कोई नहीं जाएगा, हम सब्र करने वालों में, हम में से कोई नहीं जाएगा। तो आज जब मुख्तार अंसारी को लाया जाना है, इस मौके पर हमारी सहयोगी बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी उनके भाई से, और वो क्या कह रहे हैं ये भी सवाल पूछा कि बांदा जेल को लेकर क्या परिवार संतुष्ट है। सुनिए क्या कहना है। हम कंफर्टेबल हों या न हो इसका फर्क सरकार पे क्या पड़ सकता है। हम कंफर्टेबल हों या न हो सरकार पे क्या फर्क पड़ता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कोई निर्णय दिया है तो उसे देखना है कि, और उन्होंने शायद अपने निर्णय में ये भी लिखा है कि जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, यानी स्पेशल कोर्ट MP MLA इलाहाबाद, उस कोर्ट के जज को ये डिसाइड करना है कि इनको कहाँ रखा जाए, किस जेल में, और वो ट्रायल संपन्न कराया जाए। और पूछा गया ये भी कि अलका राय कह रही हैं कि आम कैदी की तरह रखा जाए, इसके बारे में क्या कहना है अफजाल अंसारी का। हम उस बुद्धिमान महिला के लिए कुछ कहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने 3 पत्र लिखा और हर पत्र में लिखा कि वो पंजाब में हैं और यहाँ हमारे मुकदमे का ट्रायल रुका हुआ है। जब ये बात हमने मीडिया में बताई कि उनके मुकदमे का ट्रायल तो पूरा हो चुका है, 3 जुलाई 2019 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट जो CBI की स्पेशल कोर्ट है उसमें उस मुकदमे का निर्णय आ गया और दोष मुक्त करार दिए गए लोग, और उस जो मुकदमा था उससे बरी कर दिए गए। अब हम तो न्यायालय में जो आदेश होगा उसको स्वीकार करेंगे। तो बड़ी बात यह है कि न्यूज़ 18 से बात करते हुए अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से चिंता जाहिर की है और सरकार की जिम्मेदारी इसे बताया है। तो 882 किलोमीटर दूर है मुख्तार। अब देखना होगा कि क्या आज रोपड़ जेल से निकलकर बांदा जेल पहुंच पाता है या फिर एक और रात का इंतजार होगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में।